बार बार आप लोग यही फेवरेट और सिलेक्टेड के ताने देते हैं। देखें, उन्होंने फैसला किया है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, उनका एक जमहूरी हक है कि वो गए हैं। MQM कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी इत्तेहाद में कभी हमारे साथ नहीं रही, GDM हमारे साथ इंतखाबी इत्तेहाद में कभी भी नहीं रही, तो उनका जमहूरी हक है। माजी में भी उन्होंने हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाए हैं, वो बना सकते हैं। अगर नवाज शरीफ इतने पॉपुलर हैं तो इलेक्शंस का नारा क्यों नहीं मारते? ये तो बक्स से जब 8 फरवरी को रखे जाएंगे और पंजाब में खास कर रखे जाएंगे तो पता चलेगा किसके उसमें जो बक्सों में वोट जाता है। हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पता चलेगा कि आवाम नहीं किसको वोट करती है। कुंडी साहब, अगर अपना जमहूरी हक ही इस्तेमाल कर रहे हैं सारी सियासी जमातें, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि मियां साहब अपने बलबूते पर आके इलेक्शन लड़ें और इदारों का सहारा ना लें? क्यों आज बिलावल साहब फिर से यही बात कर रहे हैं? तो हम यही कह रहे हैं कि अगर चौथी दफा भी आपने वजीर आजम बनना है और लाडले होकर वजीर आजम बनना है तो फिर आपने, अगर जमहूरी आप हक कह रहे थे इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू मेक अलायंसेज, इट इज आपके अल्फाज हैं, ये जमहूरी हक है MQM पाकिस्तान और बाप का, तो फिर आप लाडला और ये बातें क्यों कर रहे हैं, बंद दरवाजों के फैसले? देखें, 2017 और 18 में जो चीज PTI के चेयरमैन के लिए भी गलत थी वो आज किसी और के लिए, मेरे लिए भी हो, मेरी पार्टी के लिए हो या किसी और के लिए, वो भी गलत है। क्या गलत था? 2007 क्या गलत था तब? देखिए सर, हम वो कह रहे हैं कि आपकी जो इदारे हैं, मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि आप जो सिविलियन इदारे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लंदन में जिस तरीके से पंजाब में जो चीज, जो प्रोटोकॉल या जो आप फिर वही बात कर रहे हैं, यानी कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, या तो फिर आप लोग खुद टकराव से डर रहे हैं, अपने ही बचे कुछ वोट को बचा रहे हैं। बिकॉज सर ये तो बड़ी एक किस्म की दोगली पॉलिसी है ना। आप बार बार सिविलियन इदारे कहते हैं, मगर आप इलेक्शन कमीशन ने हाथ पकड़ा है बाप का, ये निगरान पंजाब बलूचिस्तान हुकूमत ने बाप को कहा है कि आप इधर आ जाइए, उनका राइट है, वो ये कर रहे हैं, आपको बुरा भी लग रहा है? नवाज शरीफ साहब के साथ पंजाब की सिविलियन हुकूमत ने किया, जो लाहौर में किया, जो मरी में किया, जिस तरीके से हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने किया, जो हाई कमीशन ने उनको सी ऑफ किया, क्या बाकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये रवैया इख्तियार किया जाता है? सर अगर किया जाता है तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है। राजा परवेज अशरफ साहब को उनके हल्के क्या से लेकर आते, शहबाज शरीफ किसको लेकर आते, किसको वेलकम करते? आप कौन सा सलूक चाह रहे हैं? इनके ऊपर कौन सी कन्विक्शंस हैं कि जो वो हुकूमती सतह के ऊपर खत्म कर देते या बरी कर देते उन्हें? हम ये नहीं कह रहे कि गलत काम किए, हम कहते हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो बाकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी हो, जो 5 वज़ीर-ए-आज़म तो गलत भी नहीं किया, सही भी नहीं किया, जमहूरी भी है, गैर जमहूरी इमदाद भी है। हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई, क्या इलेक्शन कमीशन इसको नहीं देख रही? पंजाब गवर्नर हाउस में अगर आप बहावलपुर डिवीजन की मीटिंग कर रहे हैं, क्या ये नजर नहीं आ रहा कि गवर्नर हाउस को इस्तेमाल किया जाए पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए? क्या किसी तो इस किस्म की अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए आप गवर्नर हाउस भी इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन को एक्शन न ले, आपका हाई कमिश्नर भी जो है वो उसको सी ऑफ करे, उस पर भी इलेक्शन कमीशन जो है कोई भी उस पर कार्रवाई न करे, आपके जो है उनको पंजाब में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी रिसीव करती है उसमें भी इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ ना करे। क्या मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये नहीं कर सकते? क्या ये जायज? अगर जायज है तो फिर 5 वज़ीर-ए-आज़म और भी घूम रहे हैं तो उनके साथ भी ये सलूक किया जाए। तो अब आपको इलेक्शन कमीशन भी टीम बी लग रही है मुस्लिम लीग नून की? नहीं, मैं ये कहता हूँ हमें इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल एतमाद है, लेकिन हम कहते हैं कि जो गवर्नर हाउस में या इस किस्म की मीटिंग्स हो रही हैं उस पर तो कम से कम इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन लेना चाहिए। एतमाद है भी और नहीं भी, उसी तरह की बात है सर। नहीं सर, आप एक बात एक सांस में हाँ भी करते हैं, दूसरे सांस में ना भी करते हैं। जिस तरह आज निगरान सिंध के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत उनकी तारीफ की और उसके बाद तनकीद के निश्तर भी बरसा दिए। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरह तालीम का पूरा महकमा है, सेहत का महकमा है, वो मुंह चढ़ा रहा है आप लोगों की कारकर्दगी का पिछले 25 साल की। सो कहने का मतलब ये कि साफ आते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं। मैं आपकी डिसएग्री करता हूँ। आपके हेल्थ जो हमारी फैसिलिटीज हैं सिंध में खासकर, आप मुवाजना करें पाकिस्तान के बाकी हेल्थ फैसिलिटी से। पाकिस्तान के इस वक्त भी पाकिस्तान के हर सूबे से लोग सिंध में इलाज कराने जाते हैं, चाहे वो NACVD है, चाहे SIUT है, चाहे हमारा साइबर नाफ के वो हैं, दिल के अमराज हों, गुर्दे के हों, लिवर ट्रांसप्लांट हो, पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोग सिंध जाते हैं इलाज करने के लिए। मुझे किसी और सूबे का नाम बताएं जिसमें किसी और बाकी सूबों के लोग जाते हो फ्री इलाज के लिए। हमारा जो मॉडल है, हमारे जो हेल्थ का मॉडल है, या फिर आप देखें कि हमने जो मालकाना हकूक खवातीन को दिए घरों में, उनको मालकाना हकूक हम दे रहे हैं जो सैलाब के बाद। सर फिर अगर आप इतने कंफर्टेबल हैं तो फिर बंद कमरों के ताने देना, इदारों की इमदाद की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना, अपने बलबोते के ऊपर खड़े होकर दिखाओ की बातें करना, ये सारे तो एक कमजोरी या एक पैनिक की निशानदेही कर रहे हैं। नहीं, हम कोई पैनिक नहीं है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है, लेकिन हम उनको बता रहे हैं कि ये चीज जो बयानिया आपका लंदन का था वो पाकिस्तान बयानिया, आप लंदन छोड़े, पाकिस्तान वो बयानिया नहीं है। आपने जो और आप एक ही सांस में कहते हैं कि हम पहली दफा इलेक्शन में जा रहे हैं जब हमारी किसी इदारे से कोई महाजाराई नहीं है, लेकिन नून लीग को कह रहे हैं कि लंदन का बयानिया अपना के सूटकेस में पैक करके वापस जरूर लाना था।
اپنے لیے ایک اور معیار، ان کے لیے ایک اور معیار. نہیں کیا آپ نے میاں صاحب کو سنا ہے کہ ووٹ کو جی بہت کلیئرلی سنا ہے سر. کب کا ہے، کون سے جلسے میں کہا ہے انہوں نے؟ سر میں نے تو زرداری صاحب کا اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان بھی سنا تھا نا. مگر میرا کہنے کا مقصد سر کہ ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے درجہ حرارت میں کتنی بات کرنی ہے، پروگریس پہ کب فوکس کرنا ہے، ڈیولپمنٹ میں کب فوکس کرنا ہے، اور کس طرح الیکشن میں جانا ہے. if they're choosing to do what they're doing تو آپ ووٹرز کو فیصلہ کرنے دیں. آپ روز یہ بات کرتے ہیں مگر سامنے آتے بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں ووٹر کو فیصلہ کرنے دیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، ووٹر کو فیصلہ کرنے دیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا کس کو کتنا ووٹ ملتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں، ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کے اوپر آپ کو شبہات بھی ہیں آج، مگر الیکشن کمیشن کے اوپر پورا بھروسہ بھی ہے. بالکل ہم الیکشن کمیشن بہت، ہم تو آج بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن اجلاس بلا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، مگر فری اور فیئر الیکشن پہ شبہات بھی ہیں ہونے کے. نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن سے پہلے اجلاس بولا ہے، جن پارٹیوں کو الیکشن پہ تحفظات ہیں ان کے تحفظات سنیں، ان کو دور کریں.